नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा आज़ाद साहब, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि हड़ताल में शामिल होने की वजह से डीओ साहब के ज़रिए इनको बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद इनके क्या तासुरात है, आइए आज हम जानते हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की सूबाई सतह की नशिस्त में ये शामिल हैं। आइए आज हम बात करते हैं मुस्तफ़ा आज़ाद साहब से। बर्खास्तगी के ऐलान के बाद इनके क्या तासुरात हैं, हम जानते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मेरा सलाम अर्ज है। साथियों, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने हड़ताल के समर्थन में लिखा और बोला, जिसका कारण बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना किसी कारण से उन्होंने डायरेक्ट मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया। और यहीं तक सिर्फ सेवा से बर्खास्त नहीं, मुझ पर 3 एफआईआर किया गया। मेरे घर पर रात में 2-2 बजे रात में छापा मारा गया। जैसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई अपराध बड़ा सा कर दिया हो, राजद्रोह या देशद्रोह का कोई काम कर दिया हो, जिसके कारण पुलिस इस तरह से मेरे परिवार को, मुझे दमन कर रही थी। और सरकार ये सोच रही थी कि किसी भी तरीक़ा से ये इस आग को, इस शोला को दबाने का कार्य करे। लेकिन मैंने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दिया हूँ कि ना मैं तेरे पुलिस से, ना तेरे कोई पदाधिकारी से डरने वाला हूँ। तुमने बर्खास्त कर दिया है सेवा से, और ये सोच लिए हो कि हम अब जंग जीत लिए हैं। ये आपका उल्टा पासा पलट गया है। नीतीश कुमार जी, आप बिहार के अवाम देख रही है कि जिस तरह से आपने निर्दोष शिक्षकों को ऊपर दमनकारी पत्र निकाल कर डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आंदोलन डरेगा नहीं। ये इतिहास गवाह है कि जिस चीज़ को आप दबाने का, जिस आंदोलन का कोशिश करते हैं, उसके और उभरता है। आपने देखा कि आपके ही डीओ पटना के कार्यालय छोड़कर भागा हुआ। कब तक भागेंगे? कब तक पटना के डीएम भागते रहेंगे? एक दिन तो उनके कार्यालय में आना ही होगा। और जिस दिन उनके कार्यालय में आ जाएंगे, निश्चित पटना जिला का नियोजित शिक्षक उनको बंदी बना लेगा, उनको सवाल उनसे करना शुरू कर देगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुरजोर गुजारिश है कि जो आप तक अब हड़ताल में नहीं रहे, तो अब हड़ताल में कम से कम अब भी तो जाइए। अब कब जाइएगा? ये लड़ाई आखिरी है। कब तक आप पटना के धरती पर पानी के बौछार, गोली, लाठी खाते रहेंगे? कब आपके चैन की ज़िंदगी की नौकरी करेंगे? इसलिए ये आखिरी लड़ाई है ज़िंदगी का। मेरा ये सोच है कि आपको इस बार पूर्ण वेतनमान, सेवा शर्त, स्थानांतरण सहित सारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा इस बार आप नहीं लेंगे तो अगला फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। साथियों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस भाई से अगर मोहब्बत है, विश्वास है, मैंने अपना सब कुछ खोया है सिर्फ आपके लिए कि आपके अधिकार मिल सके। मैं एक सहायक शिक्षक था, मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं था इस हड़ताल में रहने के लिए। लेकिन मुझे दर्द है तमाम नियोजित शिक्षकों का, दर्द है मेरा उन भाइयों को। मेरा सोच है कि मेरा भाई नीचे क्यों रहेगा, मेरे बराबरी में खड़ा हो। इसलिए ये आवाज़ आंदोलन किया है कि जब तक मुस्तफ़ा आज़ाद के बराबरी में नियोजित शिक्षक भाई बहन नहीं आता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए मुस्तफ़ा आज़ाद को तुम शहीद कर दो, गोली मरवा दो या सूली पर चढ़ा दो, लेकिन इससे नीचे कोई भी कंप्रोमाइज ना हुआ है, ना होगा। पूर्ण वेतनमान लेकर रहेंगे नीतीश जी। और ये नियोजन का जो दर्द है और ये नियोजन जो गुनाह शब्द है, उसको आपने ही बनाया है, आपको ही समाप्त करना पड़ेगा। नहीं तो दोबारा आप गांधी मैदान में झंडा फहराने के लायक नहीं रहिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं,
अभी इनके चिट्ठी का पत्र को पटना हाई कोर्ट में हम लोग बहुत जल्द चैलेंज कर रहे हैं, और उसके बाद इनसे सवाल भी होगा, कोर्ट पूछेगा कि इस तरह कौन सा सेवा है, ऐसा कौन सा कानून है कि जिसमें सीधे उसको कोई बात मत सुनाओ, उसको गला रेत दो। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। अगर हिंदुस्तान का संविधान हमारे देश के ये नहीं कहता कि हड़ताल में जाना उसके राइट है, मौलिक अधिकार है, तो फिर हम हड़ताल पर जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों क्यों क्यों? इसलिए ऐसे तानाशाह को, ऐसे हिटलर शाह को हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है साथियों, ना कि झुकने वालों में से है। ना हम झुकने वालों में से हैं, ना हम डरने वालों में से हैं, हम लड़ने वालों में से हैं, अधिकार लेने वालों में से हैं। जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।